हमेशा की तरह हमने एक वॉच लिस्ट बना लिया है वेडनेसडे, और आप सभी को पता है कि बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, लाइक आप 2024 में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, 2026 में देख रहे हो, तो स्ट्रैटेजी तो सेम ही होने वाली है जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ना ही कोई चार्ट पैटर्न वाली बात है जो समय रहते चेंज हो जाएगी, ना ही कोई वॉल्यूम रिलेटेड बात है जो समय रहते चेंज हो जाएगी। ये एक ऐसा तरीका है, स्ट्रैटेजी है जो यूनिवर्सल है और ये कभी भी काम आ सकती है। आज से 5 साल बाद भी अगर ये वीडियो देखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल ही साबित होगी। तो मैंने सबसे पहले ऐड कर लिया है वॉच लिस्ट में। वो क्यों? हमेशा से पिछली 2 वीडियो आपने देखी होगी, फिर निफ्टी और मिड कैप वाली, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी 49,281 पे क्लोज़ हुई है आज। 49,281 पे बैंक निफ्टी आज क्लोज़ हुई है। आज डेट है 27 मई। ओके, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 29 मई को है। ओके, तो ये फ़िलहाल ये वीडियो मई में शूट हो रही है, बट आप अगर ये वीडियो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी देख सकते हो। तो बस यहाँ पे समझ में आएगी, मुझे भी ये समझ में आ जाएगा कि आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है और आपकी आईक्यू कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या करना है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और बैंक निफ्टी 75,000 पे है, ठीक है, तो आपको बस अपने माइंड में इमेजिन करना है और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उन चीज़ों को देखना है और वो हेल्पफुल साबित हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, 49,281 पे बैंक निफ्टी आज क्लोज़ हुआ है। तो कौन कौन सा प्रीमियम मैंने ले लिया है बैंक निफ्टी का? 50,000 सी। ठीक है, 50,000 कितना पॉइंट दूर है? 800 पॉइंट दूर है। देखना, जो चीज़ मैं जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन सभी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 49,281 पे है तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट दूर है। वो भी मत बोलो, 780 पॉइंट बोल सकते हो, सॉरी 720 पॉइंट। चलो, बैंक निफ्टी 720 पॉइंट दूर है, ऑलमोस्ट 720 पॉइंट 50,000 सी में। 49,500 सी, बैंक निफ्टी 49,500, 49,281 पे है, तो 49,500 तो बिल्कुल पास में है। ठीक है, बिल्कुल पास में है और ये कभी भी कल जैसे मार्केट खुलती है तो ईजी बैंक निफ्टी हिट कर देगी, 49,500 ईजिली हिट कर देगी। ओके, अब हम बात करते हैं 49,300। तो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी 49,300 से, ईजी हिट कर देगी। या कल मार्केट हो सकता है कि खुले ही 49,400 पे, तो ये तो हिट ऑलरेडी कर देगी। फिर हम आते हैं 49,400 सी पे। ठीक है, तो 49,400 भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो ये सारे के सारे प्रीमियम ना अब क्या हो गए हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, तो ये सारे के सारे प्रीमियम ना अब पास आते जा रहे हैं। जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाएगी तो उनके जितने भी दूर वाले प्रीमियम है ना, वो क्या बनते जाएंगे, पास वाले प्रीमियम बनते जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एट द मनी। और जो बैंक निफ्टी के पास वाले प्रीमियम थे वो क्या बनते जाएंगे, इन द मनी। और जो बैंक निफ्टी के थोड़े से दूर थे बट बैंक निफ्टी वहीं पे पहुंच जाएगी, लाइक बैंक निफ्टी 49,300 पे अभी 301 रुपये पे है। आज मूवमेंट आई है इसमें 78 रुपये की। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि एटीएम ये बन चुका है एट द मनी, 49,300 पे और बैंक निफ्टी 49,281 पे है। तो इन्हीं चीज़ को देखना है। इससे पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी 50,000 सी कितना लो गया है आज, ये भी आप देखो लो कितना गया है। ओपन हुई थी 69 रुपये और यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ है। टुडेज़ लो और हाई, आज ये हाई गई है 249 पे और 45 के लो पे आई है। क्योंकि चार्ट में चलते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था, तो हर एक ये 15 मिनट का है। तो ये 3:30 वाली कैंडल है, ये 3:15 वाली और ये 3 बजे वाली। ठीक है, तो मार्केट इसका मतलब है कि 3 बजे अच्छा खासा गिरा, जिसकी वजह से ये जो हाई पे चल रही थी ये वाली प्रीमियम 249 पे, वो वापस 46 के आसपास आके बंद होने की कोशिश की। सॉरी, 45 तो डे लो था, 78 पे आके बंद हो गई।
तो इस वीडियो में मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको पहले तो ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो हाई लगाई थी इसने आज, इस प्रीमियम ने जब हाई लगाई थी 249 की, तो ओपन हुई थी 69, ऑलमोस्ट 70 पे, और इसने हाई लगाया 250 मान लो, तो आपको तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स मिल रहे थे। वो छोड़ो, 50 छोड़ो, सिर्फ 100 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको मिल रही थी। तो आपको क्या करना चाहिए था? बुक करना चाहिए था। मैं हमेशा से यही सिखाता हूँ, मैं हमेशा से लोगों को यही सिखाता हूँ कि जब भी पॉइंट्स मिले तो बुक करके निकल जाइए, वेट मत कीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पे प्लान समझाना है ना। वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, तो आपको दो चीज़ ध्यान देना है। पहले तो एक मंथली एक्सपायरी होती है, ओके, और एक नॉर्मल एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी का मतलब ये है कि लाइक देख लो कि 29 मई को ना बैंक निफ्टी की मंथली ही एक्सपायरी है, और इस दिन मूवमेंट आएगी ही आएगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी जब आती है तो मूवमेंट भी अच्छी खासी आती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है 29 मई को मंथली एक्सपायरी। फिर 29 मई के बाद फिर जब बैंक निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी, ओके, तो वो हम देखते हैं कि कब है। 50,000 सी सर्च करने दो, अभी मैं दिखाता हूँ। ये वीडियो लंबा जाएगा, जाने दो। 50,000 सी 5 जून को है, और 5 जून को तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। तो 49,281 सी अभी है, और कल मार्केट 49,500 जाती है, परसों 50,000 चली जाती है, तो फिर ये 78 वाली प्रीमियम परसों आपको 400 से 500 पे देखने को मिल सकती है। समझ रहे हो? ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी आज लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग करने का, स्विंग ट्रेडिंग या कैरी फॉरवर्ड, जिसे आप BTST भी कहते हो। अब आप ये कहोगे कि मार्केट इतनी बड़ी सेलिंग आई है, ठीक है, तो उसे करेक्शन कह सकते हो। डायरेक्ट मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाती है। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो। डायरेक्ट कभी मार्केट ऊपर नहीं जाती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, करेक्शन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल के लिए आपके लिए 50,000 सी एक OTM है, आउट द मनी है, बट आज दिन में ये ATM बन चुका था। फ़िलहाल ATM के करीब ही था, नियर ATM, क्योंकि मैं दिखाता हूँ बैंक निफ्टी कहाँ तक गई थी। बैंक निफ्टी 49,424 पे गई, ठीक है, 47,822। तो बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,822। रेजिस्टेंस है 49,424, वहीं से रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने लिया और बैंक निफ्टी गिर गई 200 पॉइंट। अदरवाइज़ आज 500 प्लस पॉइंट की मूवमेंट आई थी, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म था, तो ये लोग सजेस्ट भी करते हैं जैसे मिड टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म में देखो, तो इन सबको देखने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले कौन करते हैं ना, जिन्हें फ्यूचर में करना होता है। मिड टर्म वाले कौन करते हैं, जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग करना होता है। शॉर्ट टर्म में कौन करते हैं, जिन्हें इंट्राडे करना होता है। तो उन सभी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस प्लान बताने वाला हूँ वेडनेसडे का। 2 ही एक्सपायरी है, मंथली और एक नॉर्मल। तो नॉर्मल एक्सपायरी तब काउंट करते हैं ना जब महीने की शुरुआत हो, लाइक 2, 3, 4, 5, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मंथ, ये कह सकते हो। फर्स्ट वीक ऑफ मंथ, तो फर्स्ट वीक ऑफ मंथ हो जाएगी, तो महीने की शुरुआत की है। बट लास्ट वीक ऑफ मंथ वो क्या हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी हो जाती है। और जब लास्ट वीक ऑफ मंथ होती है तो उसमें जिन जिन चीज़ों की एक्सपायरी होती है उसमें चांसेस अच्छी होती है मूवमेंट आने की। रैली बेस्ड मूवमेंट आती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ
कि अभी जो इसकी एक्सपायरी आने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। 29 मई को, 29 मई को जो एक्सपायरी होने वाली है, बहुत ही ख़तरनाक एक्सपायरी होने वाली है। इसे मिस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मान लेते हैं कि 29 मई को मार्केट 50,000 पे, सारा प्लान मैं बता रहा हूँ, एक भी चीज़ यहाँ पे टाइम पास की नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, आप कुछ पैसे बना लेंगे इस 15-20 मिनट के वीडियो को देख के। 50,000 पे मार्केट है 29 मई को, या 50,200 पे भी हो सकती है, या 50,500 पे भी हो सकती है, या 48,000 पे भी हो सकती है, किसी को भी नहीं पता है। न्यूज़ की बेसिस पे भी यह काम करेगी, क्योंकि इलेक्शन के रिज़ल्ट आने को है। सही रिज़ल्ट आती है ऊपर की ओर शूट कर जाएगी, बुरा रिज़ल्ट आता है तो नीचे की ओर आ जाएगी। ठीक है, डूबेगी नहीं, मार्केट क्रैश नहीं होगी, बट 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट 1-2 दिन में ईजी गिरेगी अगर नेगेटिव रिज़ल्ट आती है तो इन सब को प्लान में लेके रखना है और बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। मान लेते हैं उदाहरण स्वरूप कि 50,000 पे मार्केट है, बुधवार को गैप अप होके खुली है। उस वक्त आपका क्या प्लान होगा? उस वक्त आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेडी होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेडी होना चाहिए। अगर आप अब स्टॉक्स यूज़ करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं यूज़ करते हो तो वहाँ से रजिस्टर कर लेना। मैं आपको अपने लर्निंग ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा, जहाँ पे मैं भी बताता हूँ कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। हालांकि अब स्टॉक्स भी आपको बताएगा। 47,822 सपोर्ट है, 49,424 रेजिस्टेंस है, बट ये उतने अच्छे से नहीं बता पाएगा जितने अच्छे से मैं गाइडेंस कर दूँगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है, मेरा फर्स्ट फेवरेट है। सेकंड जीरोधा को भी मैं कम नहीं मानता, वो भी बहुत अच्छा है, बट इसमें फ़ीचर ज़्यादा अच्छा है और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और इसके फ़ीचर ज़्यादा अच्छा होने की वजह से मुझे ये पसंद है। तो मैं मान लो कि 50,000 पे है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? पहला पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा पॉइंट टारगेट कितने पॉइंट का, ठीक है, टारगेट कितने पॉइंट। तीसरा पॉइंट सेव योर कैपिटल। ये ट्रिक मैंने आप सभी को बताया नहीं है, कैपिटल को कैसे सेव करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है और मार्केट 50,000 पे खुला है, और आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है और आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने सारी वीडियो में एक ही बात बताई है कि आपको ही श्योर होना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जाना है या नीचे जाना है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना होगा। आप क्या उठाते हैं? OTM, आउट द मनी। 50,000 पे बैंक निफ्टी है, आप क्या उठाते हैं? 50,400 CE। ओके, चलिए देख लिया जाए। मान लेते हैं कि आज ही वेडनेसडे है और 50,400 का एक प्रीमियम, चलो हम देखते हैं। 50,400 35 रुपये पे है, ठीक है। 50,400 35 रुपये पे है, 35 रुपीज़ पे। और बैंक निफ्टी को हमने माना है कि वो 50,000 पे है। ओके, हमने मान रखा है कि वो 50,000 पे है, और 400 पॉइंट ऊपर हमने ले लिया है OTM 10,000 रुपीज़ का। 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे तो आपको 350 क्वांटिटी आप ले सकते हो, और आपको पूरा भरोसा है कि ये मार्केट ईजी 50,500 तक आ जाएगी। 500 पॉइंट तो शूट आउट करेगी ही करेगी, और एक्सपायरी का दिन है। तब तो आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि बाई चांस अगर प्रीमियम डिके हुआ तो ये 35 से 12-13 ईजी आएगा, और जब ये 35 से 12-13 आएगा तो 2 ऑप्शन आपके पास होगा, या तो आप एवरेजिंग कर लो या तो एग्ज़िट कर लो, या ये भी हो सकता है कि ये 12 लो लगा के फिर वापस 35 है और 35 से 70 जाए। कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में, लेकिन लोग क्या कहते हैं हमेशा कि लॉस हो तो एग्ज़िट कर देना चाहिए, हाथ कटने से बेहतर है कि उंगली काट के हटाओ, जो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इस मार्केट में किसी को भी नहीं पता है कि कब क्या हो जाएगा। आप सोचोगे कि एग्ज़िट नहीं करूँगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगी तो वो नीचे ही चली जाएगी। आप सोचोगे कि नीचे जा रही है, एग्ज़िट कर देता हूँ तो वो वहीं से ऊपर चली जाएगी। मतलब आपके डिसिप्लिन को या किसी भी तरीके से तुड़वा देगी, ऐसा मार्केट होता है। तो जब ये 35 पे है, 2 ऑप्शन है आपके पास, वेट या एंट्री। अब आप एंट्री कब लोगे? जस्ट टेल मी। आपके पास 1 मिनट का टाइम है और आप जस्ट सोचो।
एंट्री कब लोगे? सोच के बताइए, मुझे कमेंट कीजिए कि आप एंट्री कब लोगे। ऑब्वियसली 9:15 पे मार्केट खुलते ही, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर जाएगी, तो आप एक एंट्री ले लोगे 35 रुपये पे। तो मैं बोलता हूँ कि 5K का ही एंट्री लो, मतलब कि अपने कैपिटल का 50% ही जाने दो। क्योंकि मैं कितना भी आपको मना करूँ, आप 10,000 से ट्रेड करने आए हो तो आप 100% कैपिटल से जाओगे ही, पूरा 10,000 से ट्रेड करोगे, चाहे मैं कितना भी मना करूँ, करोगे ही करोगे। तो अपने 5K से करो, बस 5K को बैकअप के लिए रखो। क्या पता ये आपने 35 पे लिया है और मार्केट खुलते ही नीचे आए प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, फिर नीचे से सपोर्ट से ऊपर जाए। तो जब आप 35 पे ही पूरे पैसे की ख़रीद लोगे ना, तो जब ये वापस 17 पे 18 पे आएगी, तब आप उस वक्त बहुत पछताओगे, रिग्रेट करोगे, और आप ये सोचोगे कि काश मेरे पास पैसे रहते तो मैं 17-18 पे ख़रीदता, और 17-18 पे जब ख़रीदता तो क्वांटिटी भी ज़्यादा ले पाता, लाइक 500-600 ले लेता ईजी। तो आप पछताओगे। तो इससे बेहतर है कि हाफ इन्वेस्टमेंट ही करो, हाफ इन्वेस्टमेंट ही करो, कैपिटल बचा के रखो कवर के लिए। अब मान लो कि आपके 35 पे लेते ही ये सूट कर गई, 70 चली गई, 80 चली गई, तो नो इशू, आपके पैसे कुछ बचे हैं ना, आपको प्रॉफिट दिखा रहा है ना, प्रॉफिट लो, निकल जाओ। अब कब निकलना है? तो वो बोला ना कि आप हमारे ग्रुप में हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूंगा मैं कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट रुक सकती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बताने में पूरा अलाउड है, और ये बताना एजुकेशनल पर्पज़ से कोई भी बता सकता है। इवन आप स्टॉक्स में भी आप देख सकते हो, वो भी बताती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लेना, तो ये फ़ायदा होगा आपको। अब आपकी ऊपर जाती है, तो अगर मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 35 वाली प्रीमियम आपकी 70 आ गई, 75 आ गई, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? बुक कर लेना है और वेट करना है। जैसे ही वापस 45 पे 50 पे आती है, तो फिर वहीं पे घुस जाना है। या मान लो कि ये 120, 150, 160 जाए जा रही है ना, तो जाने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालते रहो, निकालते रहो। अब आप मुझे बोलोगे कि 5K तो मेरे परे रह गए, वो तो मैंने इन्वेस्ट ही नहीं किए। तो डोंट वरी गाइज, मार्केट ऐसा है ना कि आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा। लाइक आज के दिन में ही सोचो, इस प्रीमियम पे हम चलते हैं, इस प्रीमियम ने हाई कितना का लगाया है? देखो, इस प्रीमियम ने 121 रुपये की हाई लगाई है और 21 रुपये की लो लगाई है, और 26 रुपये पे ओपन हुई थी और बंद हुई है 35 रुपये पे। तो जिन्होंने इसे 120 रुपये पे ही ख़रीद लिया होगा, उनकी कंडीशन क्या हुई होगी ज़रा सोचो। तो मार्केट जिन्होंने इन्हें 30 रुपये पे ख़रीदा होगा, 30 पे, 35 पे या 50 पे, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट उठाया 80 पॉइंट का, सॉरी 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, तो ईजी प्रॉफिट उसने उठाया ना, और वापस फिर से ये 35 पे आके क्लोज भी आ गई, यानी कि सेकंड अपॉर्चुनिटी भी मिल गई ट्रेड में जाने की। तो इन सब चीज़ों को भी समझना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कभी भी फोमो में नहीं आना है। फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है, समझना है। देखो, फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब फोमो, फियर का ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि इसका ये मतलब है कि इस आपको ये फील होगा कि अरे यार ये 70 चली गई, ये 80 चली गई, ये 90 चली गई, मैंने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया, अब मैं क्या करूं, मेरे तो पैसे चले गए, मेरा तो ट्रेड ही छूट गया, काश मैं एंट्री लेता तो मुझे इतना प्रॉफिट होता, ये होता होता। नहीं, क्या पता आपकी एंट्री लेते ही वहाँ से गिर जाता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है, ऑपरेटर बैठे होते हैं। आपने कभी ये सोचा कि आपके कम पैसे लगाते ही ये ऊपर क्यों जाता है और ज़्यादा पैसे लगाते ही ये नीचे क्यों आने लगता है? क्योंकि ऑपरेटर बैठे होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो ना, कभी कभी आप सोचते होगे ना कि यार मेरे ही ट्रेड लेते मार्केट क्यों नीचे गिर जाती है, तो वो सच्चाई है। ऑपरेटर्स को पता होता है कि आपने ये ट्रेड पंच किया, फिर वहाँ से डंप गए, लो इन्वेस्ट किया, पंप, ताकि आपको इनवाइट करेंगे हाँ इन्वेस्ट करो, जैसे हाई करोगे डंप। तो इन चीज़ों को समझना है, यही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब दूसरा क्या है? टारगेट तो मैंने बता दिया, जैसे ही आपको टारगेट मिले प्रॉफिट हो बुक कर लो। एक गैम्बलिंग मैं हर चीज़ में बताता हूँ, गैम्बलिंग यानी कि जीरो हीरो को तो मैं गैम्बलिंग ही मानूंगा हमेशा से, और सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, बड़े से बड़े लोग करते हैं।
ये बोलना कि ये नहीं करते लोग, ये गलत बात है। करते हैं, सभी लोग जीरो हीरो करते हैं। मान लो कि 2 बजे के आसपास मार्केट 50-400 पे पहुंच गई और ये 35 वाला 135 पे चल रहा है। अब 3 बजे आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि एक बड़ी सी मूवमेंट और आएगी 300-400 पॉइंट की। आपको क्या करना है पता है? 50, 200, 100, अब 200-300 पॉइंट की मूवमेंट आ रही है तो 4-3-700 होने वाली है। तो 50-700 आपको 15-20 रुपये पे मिल जाएगी। उस पर आप सिर्फ उतने अमाउंट पे जा सकते हो जितना अमाउंट आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो। अब मैं सच कह रहा हूँ, अगर ट्रेड चल गया ना तो 2-3 गुना 2x, 3x, 5x, इवन 10x भी प्रॉफिट ईजी मिल जाएगी। और क्योंकि टाइम इलेक्शन का है, अगर रिज़ल्ट फेवर में आती है, 400 पार गई ना तो बैंक निफ्टी 52,000 पार जाएगी। रेडी रहना। तो इन सब चीज़ों को भी जानना है। बट हालांकि हमेशा अंधाधुंध काम नहीं करना चाहिए। मार्केट प्राइस एक्शन पे चलती है तो उससे भी हमें फॉलो करना है। मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकती है, बहुत ऊपर जाएगी, आप ऊपर एंट्री लोगे, वो नीचे आएगी, आपको लॉस दिखाएगी, आप एग्जिट कर दोगे। तो मार्केट में एंट्री भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अब दिखाता हूँ मैं कैसे। मान लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो कुछ लोगों की एंट्री यहाँ होगी, कुछ की यहाँ होगी, कुछ की यहाँ होगी, और यहाँ से थोड़ा गिरा फिर ऊपर जा रहा है तो आपकी एंट्री यहाँ हो गई है, ठीक है। तो जिनकी एंट्री यहाँ से है उनको तो तगड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ तक, है ना। बट आपकी एंट्री यहाँ है, थोड़ी सी ऊपर जाके फिर ये नीचे यहाँ तक आ गई, तो इतना जब लॉस हुआ आपका तो आप क्या करोगे? डर के एग्ज़िट कर दोगे। जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया उसको तो अभी भी प्रॉफिट चल रहा है, सेफ ही है, उसने एग्ज़िट नहीं किया। फिर ये यहाँ से आपको एग्ज़िट करवा के स्टॉप लॉस हिट करवा के, क्योंकि आपने इतना ऊपर ट्रेड लिया, फिर बाउंस बैक करेगी। समझ रहे हो? जब ये बाउंस बैक करेगी ना तो इस बार इतना ऊपर जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं था। तो जिसने सही ट्रेड लिया सही जगह पे, उसने इजी प्रॉफिट बुक कर ली और वो एग्ज़िट करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है। अब एक और चीज़, मान लो कि 10 के कैपिटल है और उस पर आपने 20 रुपये 30 रुपये के प्रीमियम को ख़रीद लिया और बाई चांस मिस्टेक से आप भूल गए या कुछ भी हो गया और आपको 20,000 30,000 की प्रॉफिट हो गई। अब उस वक्त और आपका कैपिटल सिर्फ 10,000 है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, 1-2 बार नहीं, बहुत बार हुआ है। कैपिटल आपका 10,000 है और आपके सामने प्रॉफिट दिख रहा है 20,000 30,000। अब ऐसे, अब आपके पास क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं बताता हूँ। अगर रिस्क लेना है तो काम करो, OTM उठाओ, बेस्ट है। मैं बाई सेल रिकमेंड कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आपको रिस्क लेना है तो OTM को इंसान, मान लो कि 10,000 कैपिटल है और मिस्टेक से 20,000 50,000 प्रॉफिट हो गई, मिस्टेक से हो जाती है, बहुत बार मेरे साथ बहुत बार हो रखा है। तो उस वक्त आप क्या करोगे? उस वक्त सिंपल सा रीज़न, किसी के कोई भी इंसान अगर हो ना तो उसे क्या करना चाहिए कि अगर 10,000 का मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि सामने 40,000 अगर प्रॉफिट PNL दिख रहा है तो अब तो एक ऐसा ट्रेड आप ले सकते हो जिसमें मैक्सिमम लॉस सिर्फ और सिर्फ 10,000 का हो सकता है। 30,000 आपके घर ही आएगी और उस 10,000 के रिस्क पे आप आगे 20,000 और बना सकते हो, क्योंकि आपको 30,000 का प्रॉफिट मिला है। इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, मोमेंटम वाली है, और जब ट्रेंडिंग होती है तो बहुत सारी मोमेंट आती है। तो मान लो कि 400 सी आपने 35 पे लिया था और वो 135 चली गई और आपको 30,000 की प्रॉफिट हो गई। आप सबसे पहले क्या करोगे? एग्ज़िट करोगे वहाँ से। 30,000 प्रॉफिट आपके सामने दिख रही है और आप मार्केट छोड़ दोगे। फिर देखोगे अचानक से कि जो प्रीमियम 35 वाली 135 थी वो आ गई है 60-70 पे, ठीक है। तो उस वक्त एक OTM और खोजोगे आप 50-600 आपको 15-20 रुपये पे मिल जाएगी उस वक्त आप 5K का रिस्क लो या 8K का, जितना का, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, आपने सोचा नहीं। 8K का आपने रिस्क भी लिया तो 8K का आपको प्रॉफिट में से घटेगी। मान लो कि 40,000 प्रॉफिट आपके पास है तो उस प्रॉफिट में से कम हो जाएगी 8,000 और 32,000 आपके पास PNL अभी भी है ग्रीन, ठीक है। तो उस 8,000 पे आपने रिस्क ले लिया। अब मार्केट ट्रेंडिंग थी, हो सकता है कि उस 8 के बदले 16,000 प्रॉफिट और मिल जाए आपको।
तो इस तरीके से भी रिस्क लेना चाहिए और लेने वाले लेते हैं, तो ये प्रॉफिट आपको मिल सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को भी समझना है, ध्यान देना है। ये ट्रिक मैंने बहुत बार आजमाया और इसी ट्रिक से मैं प्रॉफिट करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ पॉइंट रह भी गया ना, तो वो मैं थर्सडे की वीडियो जब निफ्टी वाली लाऊंगा ना, निफ्टी 50 की, तो उसमें वो चीज़ें क्लियर करूँगा।